हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल। देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे में एक अच्छा गेन दिखाई दिया, 4% का यहाँ पे तेजी पे ये क्लोजिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करें। तो मैंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि आप लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल करो, ठीक है। ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी ये शुरू से ही दे रहा था, लेकिन अब जानते हो कि जब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या था कि एक्सपर्ट के हिसाब से कि 160 से लेकर 190 या फिर 200 के बीच में ही इसका प्राइस पॉइंट यहाँ पे रखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला था कि देखो एक बार ये जरूर आपको 200 के लेवल पे आते हुए दिखाई देगा, लेकिन 202 रुपया 80 पैसा के बाद ये घूमते हुए दिखाई दिया। तो क्या आप लोगों ने बाय किया? तो बहुत से लोगों ने ये कमेंट भी किया था कि सर मैंने यहाँ पे 204 पे मैंने बाय कर लिया, 208 में मैंने बाय किया। आपका बाइंग लेवल यहाँ पे सही है। तो क्या अभी भी हम लोग यहाँ पे इसमें फोकस कर सकते हैं? देखो समझो, आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई नहीं कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे बाई कर रहे हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि कंपनी का जो प्राइस है ये आपका 2x या 3x आपका हो जाए। क्या सही में इतना ज़्यादा पॉसिबल है? देखो 2x 3x ये यदि सोच करके स्टॉक को बाई करते हो ना, तो फिर ये सबसे बड़ा आप लोगों का गलत डिसीजन है। कंपनी के बारे में समझो। और जो मैंने शेयर किया था कि देखो जियो फाइनेंशियल का सबसे मेन जो यहाँ पे टक्कर है ना, जो सबसे मेन इनका जो कंपिटिटर है वो यहाँ पे फोन पे और पेटीएम जैसी कंपनी। यहाँ पे आपका बजाज फाइनेंस मतलब एनबीएफसी कंपनी के साथ इतना ज़्यादा ये अभी आपको रिलेट नहीं कर रहा है। फिलहाल इनका यहाँ पे मेन मोटो है मर्चेंट, ठीक है। और इस बात को समझो जो मैंने शेयर किया था, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से कंपनी के सीईओ का यहाँ पे बयान आया था जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। और एक चीज़ और है कि बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सर ये कब तक निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स का पार्ट बना हुआ रहेगा। इससे क्या मतलब है? देखो निफ्टी 50 का जो इम्पैक्ट था ना वो यहाँ पे स्टार्टिंग का 3 से 4 दिन यहाँ पे देखने को मिल चुका है। क्यों? क्योंकि देखो इंडेक्स फंड आप जानते हो वो अभी फिलहाल ऑटोमेटेड आपका होता है। मतलब कि जब भी कोई भी आपको वैल्यूएशन यहाँ पे ऊपर नीचे जाएगा, खुद यहाँ पे जो स्टॉक जो यहाँ पे उनका जो स्टेक है वो यहाँ पे कम बेसी आपका होते हुए दिखाई देगा, कम ज़्यादा। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इस चीज़ को समझो, आज ये निफ्टी 50 का पार्ट फिलहाल टेम्प्रेरी बेस में कल यहाँ पे नहीं रहेगा, या फिर यहाँ पे 10 दिन बाद जाएगा या फिर 5 दिन बाद जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक में कुछ भी होगा शॉर्ट टर्म के लिए होगा, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कंपनी का बिजनेस ही हम लोग आपको एक बार चेकआउट करते हैं। और इस चीज़ को समझना है। मार्केट कैप जानते हो कि जहाँ पर 1,68,000 करोड़ का मार्केट कैप था वो आज यहाँ पे घटकर आपका हो चुका है 1,33,000 करोड़ का। मतलब मार्केट कैप में यहाँ पे डिफली गिरावट है। और ये कुछ भी नहीं, क्योंकि 1,28,000 तक इसका मार्केट कैप भी आ चुका था, जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो है आपका यहाँ पे म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपसे मैं यहाँ पे चाहूँगा पूछना कि आप बताओ कि क्या आपने इंडेक्स फंड में, ठीक है, क्या आपने इंडेक्स फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कोई भी अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? कौन सा फंड में आप इन्वेस्ट करते हो? जरूर से कमेंट में बताना, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचते हो या फिर नहीं। क्योंकि देखो अक्सर लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग बेस में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं, 100 में से 10 लोग ही है जो आपको लॉन्ग टर्म व्यू से वो देखते हैं और उसे यहाँ पे होल्ड करके चलते हैं। बाकी सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो क्या आपने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचा है या नहीं? और आप कमेंट बताओ कि क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर नहीं, ठीक है। ये मैं जानना चाहूँगा और ज़रूर से आप कमेंट करना। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को समझते हैं, जो न्यूज़ यहाँ पे म्यूचुअल फंड के रिलेटेड आते हुए दिखाई दे रहा है। वरना डोमेस्टिक फंड हाउस मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हैज बाउट 3.72 करोड़ शेयर इन जियो फाइनेंशियल सर्विस इन बल्क डील ऑन फ्राइडे। आप जानते हो कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, यदि आप नहीं जानते हो तो आप जरूर से एक बार सर्च कर लेना। इनका भी आपका म्यूचुअल फंड यहाँ पे चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखो ये आपको जो है ना कितना 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर उन्होंने यहाँ पे बाय किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस का एट द प्राइस ऑफ 202 रुपीज़, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 202 रुपया 80 पैसा उन्होंने यहाँ पे 3.5 करोड़ शेयर बाई किया है। तो क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो इम्पैक्ट तो यहाँ पे पड़ रहा है ना। जो गेन जो आपका हुआ शुक्रवार के दिन, उसका वजह क्या था? कहीं ना कहीं वजह यहाँ पे हर कुछ है, ठीक है। न्यूज़ है, प्लस यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक बाइंग करने का मौका दिया मार्केट ने और बहुत लोग यहाँ पे बाई किया भी। देखो स्टॉक गिरता है गिरने दो, ऊपर बढ़ता है बढ़ने दो, लेकिन आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलो। क्योंकि जो यहाँ पे सीईओ का जो बयान है ना, वो कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। जो मैंने शेयर किया था, उनका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी दिखाई देगा, क्योंकि उनका ये बोलना है कि हम लोग भारत का कहानी लिखने वाले हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोई वर्ड नहीं है। उनका ये भी बोलना था कि हम लोग लेट आए हैं, लेकिन हम लोगों ने सारे चीज़ों को देख करके
ये अप्लाई किया है। तो इस बात को समझो, बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आगे तो आप ही की मर्जी है कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में, लेकिन मैंने सारा न्यूज़ जो है आपके साथ शॉर्ट में कवर किया है। बाकी यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला या फिर कुछ भी सीखने को मिला ना, तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। और देखो, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया, यदि आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सोच एक न्यू अकाउंट, तो आप ज़रूर से हमारे लिंक से ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। पेटीएम मनी और अप स्टॉक जैसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट जरूर से करना जो मैंने सवाल पूछा है।